चंपई सोरेन बोले, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर कहा, कौन ये सब बोल रहा पता नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन कल दिल्ली से सीधे कोलकाता जाएंगे। शाम करीब 7 बजे वे कोलकाता पहुंचेंगे। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। मैं यहां दिल्ली किसी निजी काम से आया था। मैं उनसे भाजपा नेता से मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सब कौन कर रहा है। इधर रांची में सीएम हाउस में हलचल बढ़ गई है। यहां विधायकों का आना शुरू हो गया। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। झारखंड में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है। इसका असर भी दिख रहा है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई। आज भी राज्य के पूरे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले 3 दिनों तक कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। 21 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर इन जिलों में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शामिल है। वहीं रांची समेत 4 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बोकारो में आदिवासी महिला से रेप। महिला को अगवा कर 3 दिनों तक किया सामूहिक दुष्कर्म। 3 हुए गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर घर लौट रही 22 वर्षीय आदिवासी महिला को अगवा कर 3 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। देरिंदों के चंगुल से मुक्त हुई महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति नाजुक बनी है। महिला इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान चलाती है। 15 अगस्त शाम दुकानदारी खत्म होने के बाद दुकान बंद कर वह पैदल अपने घर लौट रही थी। इस क्रम में कार सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने अपहरण कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर महिला को एक बंद कमरे में ले गए, जहां दरिंदगी की गई। कांग्रेस नेता पर आपसी विवाद में चली गोली। फायरिंग करने के मामले में 3 गिरफ्तार। आपसी विवाद में चलाई थी गोली। जमशेदपुर के जुगलसलाई थाना अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रोड पर 16 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिजीत सिंह पर गोलीबारी की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बागबेड़ा कॉलोनी निवासी रॉकी मिश्रा, छपरहरिया मोहल्ला निवासी मोहित पांडे और राहुल सिंह उर्फ अंतिम पाई शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 4 खोखा और 1 पिलेट बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में मर्डर। अज्ञात अपराधियों द्वारा बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से मारकर हत्या। गांव छोड़कर भागे ग्रामीण। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र बेहरा बिंदा गांव के पास पहाड़ी जंगल में बसा वन ग्राम रुआदिरी में अज्ञात अपराधियों ने एक दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद डर से गांव के लोग गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। गांव के इक्के दुक्के महिला व बच्चों को छोड़ पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय मुंगड़ू चांपिया व उसकी पत्नी 45 वर्षीय मरियम चंपिया के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सोनुआ पुलिस वनग्राम रुआदरी पहुंचकर शव को बरामद करने के साथ जांच में लग गई है। कंटेनर ने सड़क पार कर रही महिला को रौंदा। 1 की मौत, 3 जख्मी। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औरा मोड़ के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने रोड पास कर रहे एक परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों का बगोदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। मृतक 55 वर्षीय बुधनी देवी है, जो औरा के दामा गांव के रहने
जाने वाली थी। घटना में इसी गांव के चमेली देवी, अंकित पंडित, भुवनेश्वर पंडित घायल हैं। घायल मृतका की बेटी और बच्चे हैं। मरकच्चो थाना कर रही कार्रवाई, खेत में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस कर रही जांच, इलाके में सनसनी। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के नावाडी इंडियन पेट्रोल पंप के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव पर ग्रामीणों की नजर पड़ने के बाद सरिया पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद सरिया थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचे और शव को जब्त कर मामले की जाँच में जुट गई। मृतक की पहचान मरकच्चो थाना क्षेत्र के पपलो गाँव निवासी मुकेश यादव 35 वर्ष पिता रामेश्वर यादव के रूप में की गई। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी है और पहचान के लिए परिजनों को थाना बुलाया गया है। जमशेदपुर जीएसटी घोटाला मामला, आरोपी शिव कुमार देवरा की जमानत खारिज, फर्जी कंपनी खोल किया करोड़ों का घोटाला। जमशेदपुर में अरबों रुपये की जीएसटी घोटाला मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना शिव कुमार देवरा की जमानत खारिज कर दी गई। जमशेदपुर कोर्ट के आर्थिक अपराध न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी को खारिज किया गया। जीएसटी की खुफिया विभाग ने शिव कुमार देवरा को कोलकाता से शिव कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 28 फरवरी को उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस पर आंख फोड़ने का आरोप, झरिया के संदीप सिंह को बाइक चोरी के आरोप में उठाया, पिटाई की वजह से लगी चोट। धनबाद शहर के सराय ढेला पुलिस पर झरिया थाना अंतर्गत बनिया हीर 4 नंबर के संदीप सिंह के परिजनों ने मारपीट कर आंख फोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जाता है कि रविवार की देर रात बैंक मोड़ पुलिस ने संदीप सिंह नामक युवक को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। संदीप सिंह के भाई चंदन सिंह ने बताया कि मैं और मेरे परिजन सोमवार सुबह से ही जब संदीप से मिलने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके भाई संदीप को पुलिस ने पीटा है, जिससे उसकी आंखों में चोट आई है। लेकिन जब पुलिस से परिजनों ने पूछा तो पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 3 अवैध कोयला लोड ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार, एसडीपीओ ने की कार्यवाही। गिरिडीह से जा रहा था बिहार। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने अवैध कोयला लोड 3 ट्रक को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध कोयला लदा हुआ ट्रक जमुआ से होते हुए चतरों के रास्ते बिहार की ओर जा रही है। सूचना के बाद खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर गौशाला मोड़ परगो डी के पास विशेष वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में कोयला लदा 3 ट्रक को पकड़ा गया। उक्त ट्रक में लदा कोयला के संबंध में जिला खनन कार्यालय गिरिडीह में जांच कराया गया तो पाया गया कि उक्त ट्रक में अवैध कोयला है। जमशेदपुर में एनएसयूआई का कैंडल मार्च, कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर आक्रोश। कोलकाता में बीते दिनों महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। बीते दिनों ही शहर में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला एनएसयूआई ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सचिन कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कैंडल मार्च बारीडीह गोल चक्कर में किया गया। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अपना गुस्सा जाहिर किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, अजय शाह हत्याकांड में 2 साल से फरार चल रहा फराज 30 दिनों में सरेंडर करने को कहा।
जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत डी रोड में 29 जुलाई 2022 को अजय शाह उर्फ टिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार चल रहे फराज खान के घर सोनारी पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। सोनारी पुलिस ने आजाद नगर पुलिस की मदद से ढोल नगाड़ों के साथ फराज के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। केस के अनुसंधानकर्ता हरिओद करमाली ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। खड़गे और राहुल कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, फारूक और महबूबा से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेताओं का यह पहला दौरा होगा। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों नेता 21 अगस्त को दोपहर में जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में रहेंगे। वे नेताओं से चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पुणे पोर्स केस, ब्लड सैंपल बदलने वाले 2 आरोपी अरेस्ट, दोनों की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुणे पोर्स एक्सीडेंट केस में पुणे क्राइम ब्रांच ने सोमवार 19 अगस्त की रात 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के अनुसार दोनों ने घटना के दिन कार में मौजूद नाबालिग आरोपी के दोस्तों का ब्लड सैंपल बदलवाया था। दोनों आरोपियों की आज मंगलवार को कोर्ट में पेशी होगी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18 मई की रात 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। राज्यसभा विधान परिषद में SC/ST आरक्षण संभव, भाजपा की तैयारी। केरल में 31 अगस्त से होने वाली संघ की बैठक में फैसला हो सकता है। जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आक्रामक रूट की काट के लिए भाजपा राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में SC/SC वर्ग को आरक्षण देने का वादा कर सकती है। इस मुद्दे पर केरल में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक RSS के साथ समन्वय बैठक में अंतिम निर्णय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति को लेकर जिन मुद्दों पर बात हुई, उनमें आरक्षण भी है।